आंखों को देखिए, इनकी गीली आंखें इस बात का सबूत हैं कि इनके ऊपर कितना ज़्यादा दुष्ट आत्मा के कारण इतना प्रभाव था कि इनका ये सिस्टर, इनका भाई 22 साल का एक जवान लड़का था जिसको दुष्ट आत्मा ने उसकी डेथ कर दी, वो खत्म हो गया, इस दुनिया से चला गया। एक टाइम इदां दा सी कि मैं गई भी से सुसाइड करने नहर वाली साइड, पर दिल दे विच पता नहीं की आया कि वापस आ गई। गुस्सा ते इदां आंदा ही ना कि घर दे मैनूं चंगे नहीं लगदे, इन्हां नूं कहंदी तुसीं ना इत्थों निकल जाओ, बस मैनूं तुहाडा मूंह वेखना नहीं चंगा लगदा, मेरी जिंदगी च चल जाओ, मैनूं कल्ली छड्ड दो। का भाई ऊट पटांग से बोलता रहता था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम। डिप्रैशन च चल गया। उस तो बाद के ਉਹਨੂੰ फिर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ भी हॉस्पिटल लेके जाते ही ना, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई, जैसे गुर्दों में पानी भर गया, सोज आ गई, बहुत सारे कुछ ਉਹਦੀ बॉडी एकदम खराब हो गई, पूरी तरह डेड हो गई, पूरी तरह पीजीआई लेके गए, ऑपरेट होया ਉਹਦੇ ब्रेन ਦਾ, सोचा ही ठीक आ, पर एक दिन ऑपरेट होने तो बाद ना ਉਹਦੀ अगले दिन डेथ हो गई। ब्रेन का ऑपरेट हुआ और नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई। इस सिस्टर का नाम हरप्रीत कौर है, साथ में इनकी मदर आई हैं और ये न्यू अमृतसर के रहने वाले हैं और ये आज अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही को बताना चाहती हैं सिस्टर। और ये बताती हैं कि जैसे 2014 से ही इनके घर में, इनके परिवार में एक बहुत ही खतरनाक दुष्टात्मा काम करने लगा और बताते हैं कि ये सिस्टर और इनका भाई बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते थे और दुष्ट आत्मा इस सिस्टर के जीवन में बहुत बुरे तरीके से काम करता था। बताते हैं कि ये रात को बहुत ज़्यादा डरती थी, गुस्सा करती थी। सिस्टर आप बताइए कि आपको दुष्ट आत्मा जब आपको आती तो क्या क्या होता था आपको? मैंने जो दुष्ट आत्मा आंदी ही ना, ते एक तो राती जो 11:30 होने ना, ते लत्तां नूं ना काली जी पैन लग पैनी, ते फिर ना घबराहट होनी शुरू हो जानी, ते फिर ना थोड़ा जिहा 12 बजे सौंदी ही, ते 12:30 बजे का टाइम हुंदा सी, ते जिद्दां ना पहलां कोई मेरा गला दबांदा आ, ते जिद्दां गला दबाउण तो बाद फैमिली दे विच कोई मेरा गला दबांदा, ते जदों किसी ने मैनूं उठाना ते मैं ना चिक्कां मारन लग पैणियां उच्ची उच्ची कि तुसीं मैनूं मारना चाहुंदे हो। ते उस तो बाद कुछ टाइम बाद ना मेरे नाल लाइफ दे विच इदां होया कि जिद्दां ना मेरे नाल ना गलत मुलत हुंदा सीगा रात, जैसे कि आपको लगता था कोई गलत रिलेशन आपके साथ बनते हैं, आपको नेगेटिव सपने भी आते थे? गलत रिलेशन डेली बनने शुरू हो गए सी, रोज़ 12:30 बजे तो लैके ते 1:30 बजे तक इदां ही हुंदा सी, ते फिर सोना नहीं हुंदा, मैं सौंदी नहीं फिर सारी रात कि हाय मेरे नाल फिर गलत हो सारा कुछ होऊगा। ते सवेरे उठ के ना जिद्दां ना बंदा बमार रहिंदा वा, ते घर दे कहंदे तू कम्म कार नहीं करदी, तू ते कम्म चोर आ, ते मेरा कम्म करन नूं दिल नहीं करदा हुंदा, कुछ चंगा नहीं लगदा, दिल करदा सी कि सुसाइड कर ला बस। जैसे कि आप कमरे में अकेले बैठे रहते थे, सोचते रहते थे कुछ ना कुछ नेगेटिव बहुत सोचते थे आप, और सुसाइडल थॉट्स आते थे आपको बहुत ज़्यादा कि खुद को मार लूं, बहुत ज़्यादा। एक टाइम इदां दा सी कि मैं गई भी से सुसाइड करने नहर वाली साइड, पर दिल दे विच पता नहीं की आया कि वापस आ गई। तो जैसे कि आपको गुस्सा भी बहुत आता था? गुस्सा ते इदां आंदा ही ना कि घर दे मैनूं चंगे नहीं लगदे, इन्हां नूं कहंदी तुसीं ना इत्थों निकल जाओ, बस मैनूं तुहाडा मूंह वेखना नहीं चंगा लगदा, मेरी जिंदगी च चल जाओ, मैनूं कल्ली छड्ड दो। दुष्ट आत्मा आप पर सिस्टर प्रगट भी होता था? नहीं प्रगट, वो जो जैसे कि आप बोलते थे कि दुष्ट आत्मा जब भी आप पर अटैक करता आप बहुत ज़्यादा रोती, चिल्लाती थी जोर जोर से। 2 महीने पहला इदां होना शुरू हो गया, ऐसे आपके ऊपर दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ था? हाँ, तो आप रोते थे, चिल्लाते थे बहुत ज्यादा, और आपका मन था कि सुसाइड कर लूं। सुसाइड ही करना, सोचा सी कि सुसाइड ही करना, जिंदगी मेरी इत्थे खत्म आ। और आपके भाई के साथ, जैसे आपने बताया कि आपका भाई है, जो आपका भाई था, और आपके भाई के साथ क्या हुआ था? डिप्रेशन हो गया था उसको? मेरे भाई दे नाल ना पहला वो डिप्रैशन च रहना शुरू होंदा ही, ਉਹਨੂੰ इदां लगदा है कि जिद्दां ना तुसीं ना बर्तन ना साफ करो, भांडे ना साफ करो, कपड़े तुसीं दोबारा धो, तुसीं टॉयलेट ना जाओ, ਉਹਨੂੰ इदां लगदा है कि जिद्दां ना गंद ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ आ गया वा। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਆਓ। ਤੇ मतलब कि आपका भाई ऊट पटांग से बोलता रहता था बहुत ज्यादा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम। तो ऐसा होता था उसके साथ? ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो क्या सोचते थे आप फिर? सोचते कुछ नहीं, यही लगता है कि जिद्दां भरा नूं शायद मैंटली प्रॉब्लम आ,
ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬੂਬੇ ਕੋ ਧਾਗਾ ਧੁਗਾ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। और उसके बाद आपने जैसे बताया कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव उस पर इतना ज़्यादा बढ़ गया था डिप्रेशन के कारण, फिर वो बहुत बीमार हो गया था। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ, ਫੀਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਜ ਆ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, मतलब ਤੇ ਕੋਈ इतनी हथ नहीं सारी पांदा। प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई, जैसे गुर्दों में पानी भर गया, सोज आ गई, बहुत ਸਾਰਾ सारे ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ पूरी तरह डेड हो ਪੂਰੀ गई थी। ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ब्रेन का ऑपरेट हुआ और नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई। तो दुष्ट आत्मा ने इनके भाई की डेथ कर दी कि उसकी पूरी बॉडी को कुछ ही महीनों में इतना ज़्यादा बीमार कर दिया। ऑपरेट करवाते रहे, टेस्ट करवाते रहे। या आप जैसे इनकी आंखों को देखें, इनकी गीली आंखें इस बात का सबूत हैं कि इनके ऊपर कितना ज़्यादा दुष्ट आत्मा के कारण इतना प्रभाव था कि इनका ये सिस्टर, इनका भाई 22 साल का एक जवान लड़का था जिसको दुष्ट आत्मा ने उसकी डेथ कर दी, वो ख़त्म हो गया, इस दुनिया से चला गया। और उसके बाद ये सिस्टर पर भी बताते उसी तरह से अटैक्स होते थे, डिप्रेशन आता था, दुष्ट आत्मा इन पर प्रकट होता, रोती चिल्लाती, सुसाइडल थॉट्स इनको भी बहुत सारे आते थे और दुष्ट आत्मा इनके जीवन को भी पूरी तरह से ख़त्म करने वाला था। कि आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा मुश्किल हालात हो चुका था इनका। और आप बताते हो कि जैसे कुछ महीनों पहले जब आप यहाँ प्रभु को भी नहीं जानते थे और सितंबर मंथ में आपके साथ पेट में क्या प्रॉब्लम हो गई थी? ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆ ਤੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਨਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੇਵੀ ਫਲ ਖਾਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰੈਸਟ ਰੁਸਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ पेट च दर्द स्टार्टिंग हो जाती सी, तुरया नहीं सी जांदा। बाइट भी आप खाती थी, पेट में दर्द शुरू हो जाता था और दर्द आपसे सहा नहीं जाता था, बिल्कुल भी खाना पचना बिल्कुल बंद हो चुका था आपका। मैं दिन रात सोना छड्डता सीगा, सोंदी एक मिनट नहीं सीगी ते खाना पीना तो बिल्कुल छड्डता सी, सिर्फ लिक्विड चीज़ पींदी सी, दुध बस, इस तो इलावा कुछ नहीं। कितने दिन तक आप कुछ नहीं खा पाई? 20 दिन इदा मेरे लाइफ दे विच 20 दिन तक आपने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ नहीं खाया और आपकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी और आप इतनी बीमार हो चुकी थी उस समय, और दुष्ट आत्मा भी आप पर अटैक करता था, ऐसे डरती रहती थी आप। मेरे को ऐसा लगता कि मेरी ना लाइफ में 22 साल दी, पर इदा लगता है कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है, हुण मेरी ज़िंदगी में कुछ है नहीं है। आप ऐसा सोचते थे, आपको लगता था कि अब मेरी मेरी जिंदगी डेथ हो जानी खत्म है। है। तो जैसे दुष्ट आत्मा भी यही चाहता था कि ये अपनी ज़िंदगी इसकी ख़त्म हो जाए, तो इसी तरह से इसके भी शरीर को पूरी तरह से बीमार करने का उसका जो इरादा था वो पूरी तरह से हो रहा था पूरा उसका, क्योंकि ये पूरी तरह बीमार हो रही थी, खाना भी नहीं पच रहा था, 20 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया। और जो मेरा ना सिर दर्द हुंदा सीगा, कान दर्द, सारे जो लॉकडाउन फर्स्ट लगा ही ना, वो लॉकडाउन तो लैके ना ले तो पहला मेरा ना कान दर्द हुंदा सी, सिर दर्द हुंदा सी, मतलब कि फिर कब्ज हो गई। एक दिन मैं चंगी भली ही ते मेरा भरा इदा ही उन्होंने पेशाब नहीं सी होंदा ते उन्होंने ना बाथरूम वाली थैली लगी सी ते मैं उसके लागे गई तो उस तो बाद ना मैनू ना इदा अचानक कब्ज हो गई। तो मैं कहा मम्मा मैं तो चंगी भली, मैनू कब्ज किवें हो गई आ? ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ नहीं ਹੁੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ करना, लैटरिन ਤਾਂ बिल्कुल आई नहीं सी राती 12 बजे, फिर लैटरिन गोली यानी कि आप पर इतना प्रॉब्लम आ गई कि यूरिन बंद हो गया, टॉयलेट बंद हो गई। मैं चंगी भली सी, मतलब अच्छे भले थे, लेकिन अचानक से आप अचानक प्रॉब्लम्स होती थी, अचानक अटैक्स होते थे, यानी दुष्ट आत्मा इनके जीवन के साथ खेल रहा था बहुत ही बुरे तरीके से। और बताते हैं कि अब सितंबर मंथ में भी इनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था कि सितंबर महीने में 9 तारीख को इनके भाई की डेथ हुई। उसके बाद इनका जीवन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, 20 दिन तक इन्होंने भी कुछ नहीं खाया, बहुत बुरा हाल, दुष्ट आत्मा के अटैक, और बताते हैं यूरिन बंद, टॉयलेट बंद, ऐसी सी प्रॉब्लम्स आने लगी और दुष्ट आत्मा इनके भी जीवन को ख़राब करने वाला था। और बताते हैं कि फिर उसके बाद
22 सितंबर को इनको प्रभु की जब गुड न्यूज़ मिली और पहली बार ये सिस्टर 22 सितंबर 2022 को यहाँ चर्च में आई और उसी दिन ही इन पर अपोस्टल जी के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई। आइए उस सीन को देखते हैं। ये देख ओ बच्ची, ये देख अच्छा ऐसा है, इसको अलग समय मिलाना बस। ये देख ओए, ये देख शराब, ये देख मेरी तरफ, छोड़ दे इस बच्ची को, चल निकल जा इसके शरीर से। आओ शट, छोड़ दो छोड़ दो, शट आओ। ये देख मेरी तरफ, ओए शैतान तू कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये देख मेरी तरफ देख, मुझे देख, मुझे आँख खोल, आँख खोल, मुझे देख। चलो चलो खुदावन तेरी सामर्थ से इस बच्ची के अंदर इस शैतानी आत्मा को फुकन देता है, इसके शरीर को छोड़ दिया। आओ शट आओ, छोड़ दो। फ्री फ्री जीसस। तो ले हैंड के बाद परमेश्वर की सामंत ने इस बेटी को दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद किया। अब सिस्टर जैसे आपने बताया कि उस समय पे आपको डिप्रेशन था, इतनी प्रॉब्लम थी, ले हैंड के बाद कैसी है आपकी जिंदगी? जिस दिन मैं चर्च आई ना ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ले हैंड प्रार्थना की थी ना, उस तो बाद मैं बिल्कुल ब्लेस हो गया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बेहतरीन गवाही के लिए, लाइफ सेविंग गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इनको जीवन दिया। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो कि जैसे जवान बच्चे थे ये दोनों, और बताते हैं कि जैसे भाई डिप्रेशन में गया, पूरी तरह से दुष्ट आत्मा ने शरीर को खराब किया और डेथ कर दी, और अब वो इनके बारे में ऐसा सोचता था। लेकिन जब ये सिस्टर परमेश्वर की द्वारा चुनी गई, परमेश्वर ने इनके जीवन को बचाया, और बताते हैं कि इस तरह से परमेश्वर ने इनके जो जीवन को आज इनको नई जिंदगी से ब्लेस कर दिया है। तो हम जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इनके जीवन को बचाया। जो दुष्ट आत्मा इनके जीवन को खत्म करना चाहता था, परमेश्वर ने इन्हें नए जीवन से ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।